नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक यूर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रवक्ता से संबंधित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया गया है, जो स्क्रीनिंग परीक्षा और विषयवार लिखित परीक्षा दोनों के लिए उपलब्ध है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी विषय के संपूर्ण सिलेबस को, कि अंग्रेजी का प्रवक्ता बनने के लिए सिलेबस क्या क्या होगा, हमें क्या पढ़ना होगा और किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं, विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, स्क्रीनिंग परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और विषयवार लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 200 होगी, 200 अंक होंगे और समय 3 घंटे होगा। और ध्यान रहे, इस परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अर्थात माइनस मार्किंग का प्रावधान होगा, इसलिए हमें इस एग्जाम को काफ़ी सावधानी पूर्वक अटेम्प्ट करना होगा। यदि आप अंग्रेजी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने साथ में बीएड किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और 2 डे सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने के उपरांत आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में कुल 17 विषयों की लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय नंबर के क्रमांक पर अंग्रेजी विषय का सिलेबस है, अंग्रेजी विषय को दर्शाया गया है। तो आज हम इसी विषय के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रवक्ता बनने हेतु हमें अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना होगा, ताकि हम इस एग्जाम को आसानी से और अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो आइए जानते हैं इसके संपूर्ण सिलेबस को। यूनिट फर्स्ट में पूछा जाएगा पोएट्री। इसके अंतर्गत आपसे जिन महत्वपूर्ण पोइट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, उनकी पोएम्स के बारे में पढ़ना होगा, उनमें मुख्य रूप से विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि काफ़ी महान पोइट्स हैं, इसके अतिरिक्त जॉन कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स, स्टेफन स्पेंडर, रॉबर्ट फॉरेस्ट, सरोजिनी नायडू, ए.के. रामानुजन एंड कमला दास। पोएट्री में इन महत्वपूर्ण पोइट्स को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इनकी कौन कौन सी पोएम हैं, उन्हें कब प्रकाशित किया गया, कब उन्हें राइट किया गया, विस्तार से आपको जानना होगा। अब जानते हैं यूनिट सेकंड। इसके अंतर्गत आपसे ऐसे पूछा जाएगा जिसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख निबंध लेखक हैं ऐसे लिखते हैं, उनमें फ्रांसिस बेकन, इसके अतिरिक्त चार्ल्स लैम्ब, विलियम हजलिट, बर्नार्ड रसेल, ए.जी. गार्डिनर, एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह एंड ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यानी पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। तो ये प्रमुख निबंध लेखक हैं जिन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं। इनमें इंग्लिश राइटर भी हैं और इंडियन राइटर भी हैं। उसी प्रकार पोइट्री में भी इंडियन भी और वेस्टर्न यानी इंग्लिश राइटर भी हैं। तो आप इन्हें विस्तार पूर्वक तैयारी करिए और इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कीजिए। अब जानते हैं यूनिट थर्ड यानी नोवेल अर्थात उपन्यास। उपन्यास के अंतर्गत आपको कई चीज़ें पूछे जाने की भरपूर संभावना बनी रहेगी और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सबसे पहले हेनरी फील्डिंग, थॉमस हार्डी जो कि एक महान उपन्यासकार हैं, और वर्जीनिया वुल्फ, ई.एम. फॉरेस्टर, मुल्क राज आनंद, इसके अतिरिक्त आर.के. नारायण जो कि इंडियन राइटर हैं, राजा राव, अमिताभ घोष और अरविंद अडिगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनमें कुछ वेस्टर्न हैं, कुछ इंडियन हैं। तो इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं, जो भी नोवेल लिखे हैं,
कब उन्हें लिखा, उनके कैरेक्टर क्या क्या हैं और क्या उनमें उल्लेख किया गया है, आपको विस्तार पूर्वक तैयार करना पड़ेगा। अब जानते हैं यूनिट 4 ड्रामा। ड्रामा के अंतर्गत यानी नाटक, इसमें पूछा जाएगा विलियम शेक्सपियर के जो नाटक हैं, इसके अतिरिक्त बर्नार्ड शॉ, हैरोल्ड पिंटर, गिरीश कर्नाड, रविंद्रनाथ टैगोर यानी R.N. टैगोर, विजय तेंदुलकर और महेश दत्तानी। तो ये नाटककार हैं। इनमें विलियम शेक्सपियर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसके अतिरिक्त R.N. टैगोर, विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी, बर्नार्ड शॉ, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होगा। अब जानते हैं यूनिट 4 शॉर्ट स्टोरी यानी जो लघु कहानियाँ होती हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अंतर्गत ओ हेनरी, गाय डी मॉपासेंट, अर्नास्ट हेमिंग्वे, शशि देशपांडे, रस्किन बॉन्ड और अरुंधति रॉय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने कई लघु कहानियाँ लिखी हुई हैं, खासकर रस्किन बॉन्ड, शशि देशपांडे और अरुंधति रॉय। तो आपको इन्हें काफ़ी बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में आपसे पूछा जाएगा कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, जानते हैं। इसमें आपको पूछा जाएगा प्रोज पैसेज और पोएट्री पैसेज। क्वेश्चन शेल बी बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम एंड स्टाइल ऑफ टू पैसेज। तो जो आपसे पैसेज पूछे जाएंगे, प्रोज पैसेज और पोएट्री पैसेज, इनको आपको काफ़ी बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम में और उनसे संबंधित प्रश्नों का आपको हल करना पड़ेगा। यूनिट 7 की बात करें तो एन एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म, टर्म्स एंड मोमेंट्स। इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा रिनेसेंस यानी पुनर्जागरण काल, मेटाफिजिकल यानी तत्व मीमांसा या अभौतिक आप इसे कह सकते हैं, गाथिक, इसके अंतर्गत गाथिक वास्तुकला आपसे पूछा जाएगा, नोवेल, जो गाथिक नोवेल होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, प्री राफेलिटीज, इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना पड़ेगा, पोस्ट मॉडर्निज्म यानी जो आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिकतावाद, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सिस्टेंटलिज्म यानी अस्तित्ववाद, इसे आपको समझना पड़ेगा, डिकंस्ट्रक्शन, इसको भी आपको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, और इंटरटेक्सुअलिटी, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बालेट यानी प्रेम गीत, सोनेट जिसे चतुर्दशपदी कविता कहते हैं यानी जिसमें 4 पद होते हैं, और एलेजी यानी शोक गीत, और इसके अतिरिक्त ओड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको इसमें जानना पड़ेगा मीटर यानी छंद, जिसे छंद कहा जाता है, और होरिक यानी वीर रस, कपलेट यानी दोहा, कथारसिस यानी भाव विरेचन, अमार्स्या भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और असाइट यानी नाटक में पात्र का जो स्वगत उक्ति होती है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रोनिकल प्ले यानी वृत्तांत नाटक आप इसे कह सकते हैं, और ट्रेवलॉग जिसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है और समझना काफ़ी कठिन इसको है, इसलिए आपको इन्हें काफ़ी बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जानते हैं अगली यूनिट को, यूनिट नंबर 8। इसके अंतर्गत आपसे क्या पूछा जाएगा, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक सेंटेंस के लिए एक वाक्य, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और होमोनियम्स। होमोनियम्स यानी भिन्नार्थक शब्द जिनकी ध्वनि समान होती है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, होमोनियम्स आपसे पूछे जाएंगे। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेजल वर्ब एंड
ईडियम्स यानी मुहावरे और फ्रेजेस, ये भी आपको पूछे जाएंगे। स्पेलिंग आपसे पूछी जाएगी। अब जानते हैं यूनिट नंबर 9, इसके अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें यूसेस ऑफ टेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस ये पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ये भी पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, किस प्रकार से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। और साथ में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और यूनिट नंबर 10 में टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे अलंकार कहते हैं, विद योर यूसेज इन सेंटेंस, कैसे वाक्य में उनका प्रयोग किया जाता है, आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच को। साथ ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग, किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग होती है और लेटर राइटिंग होती है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आपको समझना पड़ेगा काफ़ी बारीकी से। तो आज की वीडियो में आपने अंग्रेजी के सिलेबस को काफ़ी बारीकी से समझा। मुझे विश्वास है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिकांश बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें, अधिकांश अभ्यर्थी इसका बेनिफिट उठा सकें और इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करके अपने प्रवक्ता बनने के सपने को पूर्ण कर सकें। तो बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको पुनः मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।